ऐसी तख्ती जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब मरेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा और किसकी जिंदगी में कौन कौन से हालात दरपेश होंगे, किसको किस तरह की मौत आएगी और कौन किस हाल में मरेगा और किसका हशर कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन लेने आ रहे हैं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन, बड़ी प्यारी वीडियो दोस्तों। एक ऐसी तख्ती जिस पे सब कुछ पूरी दुनिया के राज लिखे हुए हैं। किसको कितना रिस्क मिलेगा, कब किसकी मौत आएगी, कब किसके साथ क्या हादसा होगा, इस तरह तमाम जो भी दुनिया में किसी भी इंसान के साथ कुछ भी होता है सब कुछ उस तख्ती पे लिखा है। हमारी पूरी कायनात जो भी इस दुनिया में हम करते हैं या जो हमारे साथ होता है वो सब कुछ उस तख्ती में लिखा है। उस तख्ती को क्या कहते हैं और उस तख्ती का क्या राज है, आइए जानेंगे इस वीडियो के जरिए से। जिसे लौह महफूज कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने लौह महफूज में हर चीज़ लिख दी है, हर चीज़ लिख दी है। आपके साथ जो भी होता है, अच्छा या बुरा, किसी की ज़िंदगी, किसी की मौत, किसी के साथ कोई हादसा हो गया, कुछ भी, सब कुछ उस पर लिखा है। आइए जानते हैं उस तख्ती की हकीकत, सच्चाई, यानी कि लौह महफूज की। और इसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करे उसको शेयर भी किया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। एक ऐसी तख्ती जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब मरेगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा और किसकी जिंदगी में कौन कौन से हालात दरपेश होंगे, किसको किस तरह की मौत आएगी और कौन किस हाल में मरेगा और किसका हशर कैसा होगा। अलगर्ज तमाम जमीनों आसमान और इस पुरअसरार दुनिया कायनात के तमाम राज इस तख्ती पर तहरीर हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोहे महफूज क्या है और ये कहां पर है? अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज को किस तरह पैदा किया, इसकी शक्ल सूरत कैसी है और इसको किस चीज से बनाया गया, और लोहे महफूज के अंदर इस कायनात के कौन कौन से राज तहरीर किए हुए हैं। और जब अल्लाह तबारक व तआला किसी काम का इरादा फरमाता है तो उस काम को कैसे सर अंजाम दिया जाता है, और लोहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई हुई है, और क्या लोहे महफूज में लिखी हुई तकदीरें बदली जा सकती हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर और अल्लाह तबारक व तआला के तमाम रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों पर, लोहे महफूज पर, अर्श व कुर्सी और क़यामत के कायम होने पर भी ईमान लाना जरूरी है। लोह एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है तख्ती, और महफूज उसे कहते हैं जिसकी हिफाजत की जाए। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कलम और लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को हुक्म इरशाद फरमाया कि लिख। तो कलम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक तमाम तर मामूलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज पर तमाम तर मामूलात को लिख दिया। प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज वो तख्ती है जिसमें तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी हुई हैं। इस कायनात की तख्लीक से लेकर इस कायनात के फना होने तक हर चीज इसमें लिखी हुई है। लिहाजा आज तक जो कुछ इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम का तमाम इस लोहे महफूज में लिखा हुआ है। और लोहे महफूज तमाम मखलूकात की पहुंच से बालातर है। कोई भी इंसान या शैतान इस तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज में हर चीज लिख दी और आसमानों जमीन को पैदा किया। और कुरान पाक के बहुत सारे मकामात में भी लोहे महफूज का जिक्र मिलता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बरूज में इरशाद फरमाता है, बल्कि ये कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। कुरान पाक की इस आयत करीमा से पता चला कि कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। और हमारे पास जो कुरान पाक मौजूद है ये वही कुरान पाक है जो लोहे महफूज में तहरीर किया हुआ है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने हर चीज लोहे महफूज में शुमार कर रखी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को इस जहान में वाक़या होने से पहले ही लिख दिया था। प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज को अल्लाह तबारक व तआला ने सफेद मोतियों से बनाया है और इसके सफहात यानी पेजेस सुर्ख याकूत के हैं और इसकी तहरीरें नूर से लिखी हुई हैं। जैसा कि हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी आखिरुज़ ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे महफूज को सफेद मोतियों से पैदा किया और इसके सफहात यानी पेजेस सुर्ख याकूत के हैं और इसका कलम नूर का है और इसकी लिखाई भी नूर की है। और अल्लाह तबारक व तआला हर रोज लोहे महफूज की तरफ 360 मरतबा नजर फरमाता है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला किसी को पैदा करता है, किसी को रिज्क देता है, किसी को जिंदगी देता है और किसी को मौत, और किसी को इज्जत से नवाजता है और किसी को जिल्लत में डाल देता है। और अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वो करता है।
प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि लोहे महफूज की लंबाई जमीन और आसमान के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक और मगरिब के बराबर है। लोहे महफूज अर्श की दाईं जानब है और अर्श के साथ लटकी हुई है और इसकी असल एक फरिश्ते की गोद में है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लोहे महफूज के सीने पर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और उसके वादों को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकर्रब फरिश्ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई है। जैसा कि हजरत अबू सुनान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के सबसे ज्यादा करीब लोहे महफूज है जो अर्श के साथ लटकी हुई है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी शय का इरादा फरमाता है तो लोहे महफूज में लिख देता है, तो ये लोहे महफूज हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे को आकर टकराती है। जबकि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की अजमत की वजह से अपने सर को झुकाए हुए हैं और अपनी नजरों को नहीं उठाते। जब लोहे महफूज की तख्ती हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे से आकर टकराती है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उसमें नजर करते हैं। अगर उसमें अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आसमान वालों के मुतल्लक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं, और अगर कोई हुक्म जमीन वालों के मुतल्लक होता है तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस हुक्म को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। बस सबसे पहले रोजे क़यामत जिस चीज का हिसाब होगा वो लोहे महफूज होगी। प्यारे दोस्तों, जब रोजे क़यामत अल्लाह तबारक व तआला लोहे महफूज को हिसाब के लिए बुलाएगा तो उसके सब जोड़ कांप रहे होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला लोहे महफूज से फरमाएगा कि क्या तूने मेरे हुक्म पहुंचा दिए थे? तो लोहे महफूज अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगी, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। तो कहा जाएगा, तेरे हक में कौन गवाही देगा? तो वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेगी, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। उस वक्त हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के भी जोड़ कांप रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, क्या तुझे लोहे महफूज ने मेरे तमाम अहकाम पहुंचा दिए थे? तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, जी हाँ या रब्बुल आलमीन। उस वक्त लोहे महफूज कहेगी, सब तारीफें उस अल्लाह तबारक व तआला के लिए जिसने मुझे बुरे अजाब से निजात अता फरमाई। और फिर इसी तरह हिसाबो किताब का सिलसिला होता रहेगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि क्या लोहे महफूज की तकदीर को बदला जा सकता है और क्या वाकई तकदीर दुआओं से बदल जाती है। इसके बारे में रिवायात में आता है कि तकदीर 3 किस्म की होती है। पहली तकदीर वो होती है जो आम इंसानों की दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला बदल देता है, और दूसरी तकदीर वो होती है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने खास बंदों या अपने अंबिया कराम की दुआओं की वजह से बदल देता है। इन 2 किस्मों के अंदर तो तकदीर को बदला जा सकता है, लेकिन तकदीर की तीसरी किस्म वो तकदीर है जो लोहे महफूज पर तहरीर है। इस तकदीर को नहीं बदला जा सकता। हत्ता कि लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को तब्दील करने के लिए कोई नबी भी दुआ करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको रोक देता है। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि लोहे महफूज पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को किसी तरह भी बदला नहीं जा सकता। अलबत्ता कुछ तकदीरें ऐसी होती हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला सहीफों की शक्ल में फरिश्तों को अता फरमाता है, तो वो तकदीरें अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों, औलिया कराम और अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया कराम की दुआओं से तब्दील हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा और हमने जाना क्या है ये लोहे महफूज, क्या है इस तख्ती का राज, तो हमने जान लिया कि सब कुछ समझ लीजिए लिखा हुआ है, इंसान की मौत, ज़िंदगी और रिस्क, हर चीज़। हाँ, बस शर्त ये है कि जिनके अमाल अच्छे होते हैं, जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, अल्लाह इनसे बहुत मोहब्बत करता है, उनकी कुछ खैर बरकत के ज़रिए से कहते हैं ना कि उम्र दराज हो गई, ये चीज़ तो हो सकती है। और ये जो अल्लाह के बहुत करीब होते हैं, अल्लाह से मोहब्बत भी करते हैं और अल्लाह के को राज़ी करने के वो सारे काम करते हैं, इससे अल्लाह राज़ी हो गए तो अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करता है। हालांकि मौत ज़िंदगी तो हर इंसान को आनी है, बस उसमें उम्र में खैर बरकत, उम्र दराज, ये जो होता है ये मामला हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जो भी हज़ार मेरे चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।